एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि एक बार मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि वो तारीफ सुन सुन के थक गया था। तो वो उसके आश्रम में पहुंचा। वहाँ क्या देखा कि उस आश्रम में एक कालीन बिछा हुआ है, और देखा कि ये कालीन पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और सामने साधु बैठ के कुछ उनको बता रहे हैं। लेकिन नेता की आदत थी कि जब भी वो जहाँ जाता था तो लोग खड़े हो जाते थे उसके सम्मान में, लेकिन ऐसा वहाँ हुआ नहीं। नेता को ये बहुत बुरा लगा और आदतन उसने बीच में बात काटते हुए साधु को बोला कि मैं एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ। इतना बोला ही था कि साधु ने बोला कि ज़रा रुकिए, पहले इनके सवालों का जवाब दे देता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। इतना सुनने के बाद नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो तू तड़ाक पे उतर आया। उसने बोला, साधु तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तुझे तेरी औकात दिखा दूँगा, ये सब बोलने लगा। लेकिन साधु ने उनकी तरफ देखकर बोला कि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। इस पे और चिल्लाने लगा कि तुम मुझसे पंगा करके तू बच नहीं सकता, ऐसा सब मतलब अपशब्द बोलने लगा। लेकिन साधु को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। साधु ने फिर भी नेता से तरफ देखा और बड़े प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप जो चाहे वो मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने कहा, साधु के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान थी, जिसको देखकर नेता और बिफर पड़ा और बोलने लगा कि देखो, अब मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। तुमको जो कहना है अभी कहो और मुझसे पहले तो माफ़ी मांगो। लेकिन साधु ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके बारे में ऐसा कुछ गलत बोला नहीं, और ना ऐसा गलत मेरे दिल में कोई विचार है आपके लिए, तो मैं आपसे माफ़ी क्यों मांगूंगा। आगे साधु ने बोला कि मुझे देखने में तो एक आप भले इंसान लग रहे हैं, आपके अंदर मुझे कोई बुराई नहीं दिख रही। अब नेता को ये बात तो अच्छी लगी, क्योंकि सारे लोग नेता के सामने ऐसी चापलूसी भरी शब्दों का इस्तेमाल करते थे, जिसको सुनकर थोड़ा शांत हुआ और वापस अपने घर चला गया। अब नेता घर आया और अपने पिता के जो पैरों के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर, क्योंकि उसके पिता सो रहे थे, तो थोड़ी देर में उनके पिता का नींद खुला। उन्होंने देखा पहली बार कि उनका बेटा जो है वो पैरों के पास बैठा हुआ है। उन्होंने बोला कि अच्छा, आज क्या बात हो गई और तुम्हारे चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कान है, ऐसा क्यों? तो नेता ने सारी बातें अपने पिता को बताई। तो पिता ने बोला, तो इसमें प्रसन्न होने वाली क्या बात है? तो नेता ने बोला कि आज साधु ने भी मान लिया कि मैं एक भला इंसान हूँ और मेरे में कोई बुराई नहीं है। तो उसके पिता ने बोला कि तुम्हारा ये सोचना तुम्हारी नज़रिया है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि साधु ने तुम्हारी कोई तारीफ़ नहीं की। साधु ने वो बोला तुम्हारे बारे में जो वो खुद है। जो तुमने वो बात बोला साधु के बारे में जो तुम खुद हो, उसके कहने का ये सेंस है कि जिस आदमी के पास, जिस व्यक्ति के पास जो चीज़ होता है वो दूसरों को वही देता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भिक्षा के लिए गया, आपके पास रोटी होगा तो रोटी देंगे, आपके पास रोटी नहीं पैसा है तो पैसा देंगे। तो जो इंसान के पास जो चीज़ होता है वही देता है। साधु ने भी जो चीज़ उसके पास थी, मतलब उसके पास प्रेम से भरा हुआ शब्द था, वाणी था और लोगों के विषय में एक अच्छा विचार था, उसने तुमको दिया वही। लेकिन तुम्हारे पास जो था तुमने उसके बारे में बोल के वही दिया जो तुम खुद अपने आप को समझते हो। वेदों में भी यही बात कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसे ये दुनिया है, यह दुनिया वैसी दिखती है तुम्हें जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है।
तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी नज़र को बदलो। दोस्तों, हम ज़िंदगी में दूसरों की बुराई, दूसरों के बारे में बुरी बातें कहने में अपना समय बिताते हैं। हम कभी भी आगे ये बढ़कर नहीं सोचते कि आखिर जब हम दूसरों की तरफ बुराई की नज़र उठाते हैं तो हम क्या हैं, अपने बारे में क्यों नहीं विचार करते। हमारे पास समय तो होता है दूसरों के बारे में आकलन करना, लेकिन क्या कभी हम अपने विषय में अपने लिए कभी आकलन किया कि हम कैसे हैं। दोस्तों, जब भी आपके मन में ऐसा विचार आए तो आप ज़रूर पहले अपना आकलन करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, लेकिन उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूँ और कब मेरा वीडियो आया। तो बेल आइकन जो घंटी होती है उसको ज़रूर दबाएं। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी अच्छे वीडियो में, किसी अच्छे विचार के साथ। तब तक आप अपने फैमिली का, अपने प्रियजनों का बहुत ख्याल रखें। मैं रणधीर सेंगर आपसे विदा लेता हूँ। अब ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।